Hello, welcome to this video where I'll be breaking out of stock market matrix. आप अगर ये वीडियो आज देख रहे हो तो आप वो हो जो लगभग रोज स्टॉक मार्केट में लॉस कर रहे हो। जब आप प्रॉफिट करते हो तो काफ़ी छोटा करते हो और लॉस करते हो तो काफ़ी बड़े बड़े लॉसेस होते हैं। एंड जब आप ट्रेड ले रहे हो मार्केट उल्टी तरफ घूम रहा है, या जब आप ट्रेड लेते हो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आपका टारगेट हिट होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप एक मेथड फॉलो करने का ट्राई बहुत डेस्परेटली कर रहे हो कि अब मेरे मेथड्स राइट होंगे, बट समथिंग इज पुलिंग यू बैक। आपको लगता है आप कुछ तो रॉन्ग कर रहे हो, यू नो देयर इज समथिंग देयर, आप ऑलमोस्ट पहुंच गए हो बट यू आर नॉट एबल टू क्रैक द फाइनल स्टेप। एंड दिस इज द whole trap of the stock market matrix. So before we even get started with the whole stock market trap, okay, अगर आपका ये वीडियो कुछ 30-40 मिनट का है, आप एक जगह पे बैठ जाइए एक नोटबुक और पेन के साथ, ठीक है? तो क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और अगर आपके पास टाइम नहीं है अभी ये वीडियो कंप्लीट करने का, व्हाट आई वांटेड टू डू इज ये लिंक को कॉपी करके कहीं सेव कर लो एंड अपने गूगल या सिरी को बोल के ये वीडियो को रिमाइंड करने बोलो कि आपको रिमाइंडर दे कि आपको ये वीडियो बाद में देखना है। सो बट डोंट मिस आउट ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो बिफोर इवन आई गेट स्टार्टेड विद द मैट्रिक्स और स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी दूँ, थोड़ा क्रेडिबिलिटी देना पड़ेगा मुझे अपने बारे में कि मैं कौन हूँ और स्टॉक मार्केट के बारे में इतना बात कैसे कर पा रहा हूँ। सो आई एम एन एक्स इन्वेस्टमेंट बैंकर। सो मॉर्गन स्टैनली में मैंने एक्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम किया हुआ है। 4 इयर्स का मुझे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है। 600 प्लस स्टूडेंट को मैं मेंटर और ट्रेन कर चुका हूँ। एंड ऑल्सो आई एम अ फाउंडर ऑफ 1%ers। सो 1%ers एक्चुअली है क्या? 1%ers is the platform where I educate and liberate 1% mindset। देखो मैं एक फाइनेंस वाले नीश को मैंने पकड़ा है बिकॉज आई ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा ईगर हूँ फाइनेंस को लेके। एंड एवरीथिंग, नो मैटर आप कौन से फील्ड से हो, आप HR हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग एट द एंड बॉटम लाइन्स इज द फाइनेंस। फाइनेंस अच्छा होगा तो सारी चीज़ें आपकी अच्छी जाएगी, योर लाइफ विल बिकम स्मूथ। सो फाइनेंस में जो 1% टॉप 1% के एलीट लोग होते हैं उनका एक माइंडसेट ही अलग होता है। वो अपनी चीज़ों को जो तरीके से सोचते हैं वो हर एक कुछ भी काम करते हैं एक अलग तरीके से सोचते हैं। एंड ये माइंडसेट सबके पास नहीं होता। हम कहीं ना कहीं एक सिस्टम में बन जाते हैं। मैट्रिक्स का मतलब ये है बी इन अ पर्टिकुलर सिस्टम। एक सिस्टम डिजाइन है जिसमें हम कहीं ना कहीं अननोइंगली फंस चुके हैं, ठीक है? हमें पता भी नहीं हमारी फ्रीडम यहाँ पे रुकी हुई है एंड वी आर कंटिन्यूसली डूइंग द सेम थिंग। अगर आपने मैट्रिक्स मूवी देखी है, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। नहीं देखी प्लीज जाके देख लेना। एंड ऑल्सो आई एम एन NISM सर्टिफाइड, ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट से मैंने सिक्योरिटीज मार्केट से मैंने अपना कोर्स कंप्लीट करके रखे हैं, सर्टिफिकेशंस लिए रखे हैं। ऑल्सो बिफोर हम लोग इससे आगे बढ़े, मेरे कंसिस्टेंट प्रॉफिट का एक थोड़ा नमूना देख लो। दिस इज द धन अकाउंट जो मैं यूज़ करता हूँ एंड उसमें मेरे ये साल के प्रॉफिट्स हैं। आई एम कंसिस्टेंटली मेकिंग प्रॉफिट्स मंथ ऑन मंथ। एंड मैं ऐसा बड़े प्रॉफिट्स नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे लाखों करोड़ों के, क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ। मैं भी स्मॉल कैपिटल से ही चालू किया था एंड नाउ आई एम कंसिस्टेंटली मेकिंग प्रॉफिट विदाउट यूजिंग एनी इंडिकेटर, without using any support resistance, without using any kind of patterns। इन सब के बावजूद मैं टेक्निकल एनालिसिस यूज करके ना मैं कोई न्यूज़ फॉलो करता हूँ, ना मैं कुछ ज़्यादा फंडामेंटल रिसर्च करता हूँ। आई एम डूइंग ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग विद द हेल्प ऑफ दिस elite mindset that I am developing। Okay, so let's get started। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था एक नोटबुक लेके बैठने के लिए, थोड़ा एक प्रैक्टिकल एक एग्जामिनेशन ले लेते हैं आपके इल्यूजन टेस्ट का। सो लेट्स टेक एन इल्यूजन टेस्ट। आपके सामने 2 कलर के सर्कल्स है, ब्लू एंड रेड, ओके। अब आपको क्या करना है, आपको बस देख के इवैल्यूएट करना है क्या ये सर्कल इक्वल है या नहीं। क्या आपको लगता है इक्वल है? टाइप यस। इफ आपको लगता है सर्कल इक्वल नहीं है, टाइप नो। देखिए बहुत आराम से देखिए, आर द सर्कल्स इक्वल और नॉट। अगर आपने ये जवाब इसका लिखा है इट इज इक्वल, then आई एम सो सॉरी, दीज सर्कल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है? एक एक्चुअली बड़ा है, एक एक्चुअली थोड़ा सा छोटा है, बट हमारा जो माइंड इल्यूजन से हमें ऐसा लगता है दोनों इक्वल है। मोस्ट ऑफ द पीपल विल राइट इक्वल सर्कल्स बिकॉज एक थोड़ा सा हमारे माइंड ने यहाँ पे हमारे साथ
ट्रिक किया। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कौन सा वाला सर्कल स्लाइटली बड़ा छोटा है? वो कलर का नाम आप अपने नोटबुक्स में लिख दीजिए। ओके, फैंटास्टिक, आई होप यू आर राइट दिस टाइम, कॉज दोनों सर्कल एक्चुअली इक्वल है। सो ये दोनों कोई एक बड़ा कोई छोटा है ही नहीं। बट आप ये चीज देख रहे थे, बट मेरे बोलने के बाद आई गॉट इनटू योर माइंड, नाउ यू थिंक वन ऑफ द सर्कल इज एक्चुअली स्मॉलर। नाउ फिर अपने माइंड को मुझे वो दिखाना था, आपके माइंड को वो मैंने दिखा दिया। आप अपने माइंड आपको कुछ दिखा रहा था, बट इट स्टॉप, अचानक से आपको एक सर्कल बड़ा दिखने लग गया। सो दिस इज हाउ अ स्मॉल मैनिपुलेशन आई जस्ट टुक, एंड ये आपके साथ रोज होता है, अननोइंगली नोइंगली आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलो आप सब अगर ट्रेडिंग से आए हो, बिगिनर हो, तो जस्ट होल्ड ऑन, लेट्स सी व्हाट गोस। एंड इफ यू आर ऑलरेडी ए ट्रेडर, ओके, ये तो बहुत इजी सवाल है, मतलब ये आप लोग रोज प्रैक्टिस करते हो, इट्स अ वेरी कॉमन टेस्ट, आपको पता ही होगा यहाँ पे आपको क्या करना है। दिस इज अ वेरी सिंपल, देखिए थोड़ा भी स्टॉक मार्केट अगर पता है, इसका आंसर सबको पता ही होगा। यहाँ पे आप कौन सी एंट्री लोगे? ओके, वेरी बेसिक, बुल बेर। ओके, आप कौन सी ब्रेकआउट, अगर ब्रेकआउट हुआ है पॉजिटिव साइड पे, आप कौन सी एंट्री लोगे? यस, आई होप यू आर राइट। आपने अगर बुलिश ट्रेड बोला है, आई होप यू आर राइट, क्योंकि क्या है ना, ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट भी होते हुए दिख रहे हैं, एंड आई थिंक इट्स अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, सो आई थिंक इट्स अ बुलिश ट्रेड, राइट? बट अनफॉर्चुनेटली नो, इट्स नॉट अ बुलिश ट्रेड। हमने यहाँ पे सबने आपकी तरह अगर अपने बाय लिखा, तो मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे फंस गए एंड ये ब्रेकआउट पे बाय कर बैठे, एंड यहाँ से मार्केट गिर उठा। सो बहुत लोग इस टर्म को फेक आउट के नाम से जानते हैं, बट दिस इज व्हाट हैपेंस। बट हमने क्या सीखा, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है एंड मार्केट का ट्रायंगल ब्रेकआउट हो रहा है, तो प्राइसेस ऊपर जाएंगे। बट अप ट्रेंड भी था, मार्केट का कंसोलिडेशन भी सही था, बट ऊपर की तरफ भी फटा, बट हुआ तो कुछ और। बट हमने सीखा एक्चुअली कुछ और। सो ये तो चलो ट्रायंगल पैटर्न्स में तो बहुत फेक आउट होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस इज समथिंग गुड, ओके। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस जो बनता है मार्केट में, दिख रहा है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, एंड मार्केट ने फाइनली ये तोड़ा, एक रीटेस्ट भी दिया, एंड एक आई गेस बुलिश एनगल्फिंग का भी कंफर्मेशन दिया। अब बताओ, अब यहाँ तो आपके इतने सारे कंफर्मेशन, यहाँ आप कौन सी ट्रेड लोगे? ब्रेकआउट रीटेस्ट भी हुआ है, बुलिश और बेरिश। अगर आपने बुलिश बोला, आई एम सो सॉरी, अगेन आप फंस चुके हो, कॉज यहाँ तक बहुत लोगों ने एंट्री ले ली। इस कैंडल के ऊपर लोग एंट्री लेते हैं तो भी एंट्री में फंस गए, एंड वहां से मार्केट गिर पड़ा। अप ट्रेंड था, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, अच्छा खासा ग्रीन कैंडल्स भी आई, इट अगेन गॉट ट्रैप। बहुत लोगों ने यहाँ पे बाय किया, एंड देन दे गॉट ट्रैप्ड। ना, हमें क्या सिखाया गया? रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, बाय कर लो। बट रियलिटी में आप जो भी मेथड्स अप्लाई करते हो, वो रियली काम नहीं आ रहे यार। मतलब आपने जो सीखा, जो पेड कोर्सेज किए या नहीं किए, जो अपने यूट्यूब से सीखा, यार रियल में जब आप करने जाते हो तो होता नहीं है। तो क्या व्हाट इज द पॉइंट, व्हाट इज वेयर यू आर लैकिंग? क्या आपके मेथड सही नहीं है? आपने जो सीखा वो बराबर से सीखा नहीं, और कंफर्मेशन देखनी चाहिए थे, वट बाकी लोग कर पा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे। दिस इज नॉट लाइक, हमें सिखाया ही गलत जा रहा है। इट्स नॉट यू, इट्स द मार्केट्स दैट इज प्लेइंग विद यू। ओके, देखते हैं इसका एक छोटा सा और नमूना देखते हैं। लेट्स टेक अ केस स्टडी। कोविड का टाइम सबको पता है, ग्लोबल पैंडेमिक हुआ था, 40% मार्केट इस टाइम पे क्रैश हो गया था। कैन यू गेस व्हाट टाइम मोदी जी आने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आके लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया था? ऐसे कौन से टाइम पे? सो मैं आपको चलो डिवाइड कर देता हूँ। चलो, ये है जोन ए, ये है जोन बी, ठीक है, ये है जोन सी, एंड ये है जोन डी। अब बताइए कौन से टाइम पे मोदी जी ने आके लॉकडाउन डिक्लेयर किया होगा? ओके, लिख दीजिए आपके बुक्स में, ताकि एक सर्टेनिटी रहे। ओके, चलो थोड़ा सा और ब्रेकडाउन लेते हैं इसका। जनवरी 27 को फर्स्ट टाइम इंडिया में पहला कोई केस आया था, ठीक है। एंड दिसंबर में, मतलब इस टाइम पे फर्स्ट एवर कोविड केस रजिस्टर हुआ था, ठीक है।
अब बताइए कौन से जोन में, ए बी सी डी, कौन से जोन में लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ होगा? ठीक है, आपने अगर लिख दिया है तो आपको मैं इससे पहले मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली कब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था। एक्चुअली जब मार्केट कोई भी चीज़ को बेचना या खरीदना चाहता है, बहुत सिंपलिस्टिक है, आपको अगर 20,000 30,000 करोड़ों का माल निकालना है, 20,000 30,000 इवन लैक्स ऑफ करोड़ का अगर आपको माल निकालना है स्टॉक मार्केट में, क्या आप एक सिंगल डे में कर पाएंगे? कैन यू डू इट इन वन सिंगल डे? नो यू कांट। आप एक सिंगल डे में नहीं कर सकते, ना एक हफ्ते में कर सकते हो, ना एक महीने में कर सकते हो, टुक टिक टाइम। बिकॉज अगर आपको कुछ बेचना है तो उतने लोगों को खरीदना भी पड़ेगा, तब जाके आपका माल बिकेगा। और आप एक सिंगल डे में ये नहीं कर पाओगे, आपको धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी डिस्क्लोज करके मार्केट को एक रेंज में रख के ही डिप्लॉय करनी पड़ेगी। यानी यूजुअली होता है जब भी मार्केट एक रेंज में आती है तब मार्केट नहीं तो एक्यूमुलेशन कर रहा होता है, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा होता है, नहीं तो मार्केट वहां से अप जाएगा, नहीं तो यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, ये हम सबको पता है। अभी यहाँ तो क्लियर साइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो, अगर पहला केस, मेरा एक सिंपल सवाल है अगर मैट्रिक्स का, तो अगर पहला केस दिसंबर में आया है, व्हाई द हेल एक महीने पहले लाइक नवंबर से ही डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत हो गई थी मार्केट। आप जाके ये चार्ट्स देखो, यू विल सी अ क्लियर इंडिकेटर। व्हाई द हेल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्टेड बिफोर इवन द कोविड केम। जो भी ये हो रहा है, देयर इज समथिंग फिशी अबाउट दिस। एंड एग्जैक्ट डे जब मोदी जी ने हमारे आके लॉकडाउन डिक्लेयर किया था, एक्चुअली इट वाज 24 मार्च, इट वाज द डी जोन। यहाँ पे मोदी जी ने आके लॉकडाउन डिक्लेयर किया था, दैट वाज द डे मार्केट मेड बॉटम, एग्जैक्ट बॉटम मार्केट ने बनाया। एंड मार्केट तभी 7,000 8,000 के करीब कुछ था। ओके, मार्केट कुछ 7,000 8,000 के करीब था एंड वहां से मार्केट 18,000 तक गया है। दिस इज अगेन अ रैली दैट केम इन एंड इट वेंट ऑल द वे अप टू 18,000। तो क्या हुआ यहाँ पे, लेट्स अंडरस्टैंड। जो भी बड़े लोग थे उनको तो पहले से ही पता था कि ऐसा कोई लॉकडाउन होना है। मोदी जी सुबह उठ के ऐसा सोचा नहीं चलो आज लॉकडाउन, आज तुम्हारा भाई लॉकडाउन करेगा। उन्होंने पहले से ही बहुत महीने पहले ही डिस्कशन चालू रखा होगा एंड देन दे केम विद द डिसीजन, फाइनल डिसीजन। एंड उससे पहले मार्केट ने अपना सामान, बड़े लोगों ने अपना सामान काफ़ी अच्छे से बेच दिया। इट वॉज एन अप ट्रेंड, मार्केट ने यहाँ पे अपना माल निकाल दिया। बिफोर इवन द केस केम इनटू इंडिया दे न्यू द सिवियरिटी। ओके, नाउ आपने सुना लॉकडाउन है, आप क्या करोगे अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स पड़ी है? आप जॉब नहीं जा सकते, आपकी अगर दुकान है आप वहां नहीं जा सकते, रिटेल बिजनेस बंद है, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस बंद है, एवरीथिंग इज क्लोज्ड फॉर नेक्स्ट 21 डेज। डू यू थिंक व्हाट विल यू बी डूइंग विद योर इन्वेस्टमेंट्स? एक हेल्थ केयर का इशू है, कुछ भी हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं। पीपल माइट नीड द लिक्विडिटी ऑफ कैश एंड everybody might have taken out all their investments because उनको लगा यहाँ से मार्केट और गिर सकता है। दिस इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट, राइट? आपने भी यही किया होगा और आप अभी भी यही करते अगर आपने ये न्यूज़ सुना होता तो। बट जब इंडिया के एवरी रिटेलर वॉज सेलिंग, ठीक है, यहाँ पे सेलिंग कर रहे थे, एवरी रिटेलर वॉज सेलिंग, कोई तो खरीद रहा होगा यार उनसे, तभी तो बिक रहा है। कुछ आप बेच रहे हो तो कोई तो खरीद रहा होगा। एंड यहीं पे उन्होंने किया, उन्होंने टॉप पे बेचा एंड इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे बाय कर लिया एंड मार्केट को ऊपर लेके गया। दे प्लेड द बेस्ट मैनिपुलेशन इन द वर्ल्ड एंड दे मेक प्रॉफिट्स विद इट। ओके, पूरी दुनिया को पागल बना के इन्होंने बहुत बड़ा प्रॉफिट किया है। एक तो छोटा सा एग्जाम्पल है मैट्रिक्स का। LIC के बारे में सब जानते हैं, LIC इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट, इट्स अ बेस्ट, मतलब बहुत सरप्लस कैश होता है। इट वॉज द बिगेस्ट IPO इन इंडिया, ठीक है। एंड ये IPO के बारे में सब इतने हाइप थे, वेरी मच हाइप, दैट सैटरडे संडे को भी इसको ओपन रखा गया। कोई भी IPO अभी तक सैटरडे संडे को इंडिया में ओपन नहीं रखा गया, बट इसको ओपन रखा गया था बाय RBI ने खुद सैटरडे संडे ओपन रखा गया था। 63% ऑफ डीमेट अकाउंट्स ओपनिंग में जंप आया था। ज़्यादा लोग रिटेल ट्रेडर्स में जब ये हाइप था, सब ने ये IPO के लिए अप्लाई किया। आपने किया या नहीं किया? एंड अगर आपने नहीं किया तो बच गए, कॉज
बिकॉज 8% लोअर पे खुला, पहली बात 8%। फिर उसके बाद जो लोगों ने वहाँ से मार्केट में नहीं बेच पाए, लोगों को लगा 8% डिस्काउंट पे खुला है, अब खरीदने का टाइम है, लोगों ने तब और खरीदा एंड मार्केट उसके बाद 39% गिरा। मतलब 39 प्लस 8 मोर देन ऑलमोस्ट 50% ऑफ द मार्केट का पैसा, रिटेल्स का पैसा वाइप्ड आउट बिकॉज रिटेलर्स वर एक्साइटेड। रिटेलर्स जिनको बाय करना था यहाँ पे, ठीक है, रिटेलर्स वांटेड टू बाय एवर, ठीक है, दैट्स वाई उनके साथ ऐसा किया गया। तो जब हमें खरीदना होता है बेच देते हैं, और जब हमें बेचना होता है वो खरीद लेते हैं। एक और, चलो सिर्फ इंडिया के एग्जाम्पल नहीं लेते, बिटकॉइन जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। बिटकॉइन लिया गया आपने, बिटकॉइन खरीदा था आपने, कभी ना कभी बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया। ये एड्स आपने बहुत देखी होगी, कॉइन्स विद कॉइन डीसी 100 रुपये में बिटकॉइन। हर एक इन्फ्लुएंसर, हर एक टीवी चैनल, हर एक मीडिया ने हाइप अप किया था। तो क्या हुआ? 2 एड्स आई थी। एक थी फर्स्ट एड कॉइन्स विद कुबेर, इससे यहाँ से इट स्टार्टेड, इट ऑल द हाइप स्टार्टेड एंड इट वाज अराउंड लाइक 15th of April, मतलब अराउंड दिस टॉप, ठीक है। एंड जब रणबीर सिंह की एड आई, दैट वाज द बिगेस्ट। तो ये एट द एंड 23 अक्टूबर एंड के टाइम पे आई, तो मार्केट ने यहाँ पे ओपन किया एंड अराउंड लास्ट टाइम यहाँ पे, तो अराउंड टॉप के अराउंड ये मार्केट ने हाइपिंग चालू की एंड हमने तभी इन्वेस्ट किया एंड वहाँ से मार्केट नीचे गिरा। कोइंसिडेंस बिल्कुल भी नहीं। किसी ने हमको बोला नहीं अगर बिटकॉइन लेना है तो 2015 में बोल देते, जब मार्केट का प्राइस 2000-5000 रुपये था। इन लोग ने हमें तब बोला जब मार्केट का प्राइस 70,000, 50 लाख, ऐसे इतने महंगे कॉइन्स थे, वो टाइम पे हमें बोला गया एंड हमने वो कॉइन्स लिए। एंड जिन लोगों ने पहले के टाइम पे बाय किए अराउंड 2015-2019, उनको अगर प्रॉफिट बुक करना था तो उन्हें तो कहीं ना कहीं बेचना था। अब इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, वहाँ कोई चीज़ हाइप अप कर दो तो इजीली माल निकाल सकते हो। हमने सबने खरीदा एंड बेच दिया गया हमें। वेरी इजीली मैनिपुलेटेड, बहुत इजी मैनिपुलेशन है ये। शायद फंडिंग भी कॉइन स्विच वालों को बाहर के लोगों ने ही दी हुई, FIIs ने। सो हमें क्या बोलना चाहिए इंस्टीट्यूशंस को कि वो लोग बहुत चालाक है, हमारे मूवमेंट्स, हमारी साइकोलॉजी से खेलते जा रहे हैं एंड दे आर वेरी स्मार्ट अबाउट इट। सो दे बाय व्हेन यू सेल एंड दे सेल व्हेन यू बाय। सो आप ये मैट्रिक्स में कैसे नहीं फंसोगे? आपके लॉसेस नहीं होंगे तो किसके होंगे? सो इंस्टीट्यूशंस कभी भी मार्केट को कंट्रोल में रखते हैं। दे हैव सो मच ऑफ कैपिटल, जितना मनी ये डिप्लॉय करते हैं इससे मार्केट उनके फेवर में रहता है। द मार्केट इज इन देयर फेवर एंड दे आर कॉल्ड द मार्केट मेकर्स। दे हैव कंट्रोल ओवर प्राइस एंड सप्लाई। एंड एक चीज आप बहुत अच्छे समझो, हम लोग तो मार्केट टेकर्स है एंड अगर एक इंस्टीट्यूशन को पैसे कमाने हैं, ठीक है, उनको अपने प्रॉफिट्स कमाने हैं मार्केट से, तो मेजॉरिटी बहुत सारे लोगों को हारना पड़ेगा, ठीक है। वो लोग अगर दिन के 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ बनाते हैं तो पूरे मार्केट में से लोगों ने 100 करोड़ गवाए होंगे, तब जाके इंस्टीट्यूशंस ने कमाया होगा। एंड इंस्टीट्यूशन डज नॉट वाइप आउट देयर ओन मनी। कभी देखा नहीं होगा इंस्टीट्यूशन अपना कैपिटल वाइप कर दिया, वो हम करते हैं। अगर ये रिटेलर्स की गलती है, हम ये करते हैं। इंस्टीट्यूशन कैसे कर लेते हैं यार ये सब? वो लोग समझते हैं कि हम कहाँ एंट्री और एग्जिट कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि उन लोगों को समझ में कैसे आता है हम कहाँ एंट्री कर रहे हैं। यार मैंने जैसी एंट्री की मार्केट वहीं से घूम गया, तो होता कैसे? व्हाट इज हैपनिंग? सो जब हम मार्केट में एंट्री लेते हैं, कैपिटल की तो कोई बैरियर नहीं रहती, देयर इज नो बैरियर फॉर द कैपिटल, बट सब लोग डरा के रखते हैं कि इट्स अ गैम्बलिंग। अब सब बोलते हैं रिस्की है, गैम्बल है, सट्टा है। देखो रिस्क तब है जब आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो। तो आपको अगर मैं एक प्लेन में बिठाऊं और पैराशूट का बैग देके धक्का मार दूं, क्या आप सर्वाइव कर पाओगे उसको? नहीं, राइट? बिकॉज आपको पता ही नहीं कब खींचना है, कैसे बॉडी मूवमेंट रखनी है, मतलब यू डोंट हैव एनी आइडिया। आपको बस टीवी पे देखा था आपने, ऋतिक रोशन ने एक बार किया था, डर के आगे जीते, तो आपने ट्राई किया, बट वैसे नहीं हो पाएगा, आप पैनिक हो जाओगे वो टाइम पे। बट इसी के लिए आपको मैं ट्रेनिंग दूँ, 1 हफ्ता में आपको बॉडी पोस्चर सिखाऊँ, कब खींचना है, टाइमिंग बताऊँ, देन इज इट रिस्की? बोथ द टाइम द रिस्क वाज सेम। आप एक प्लेन से कूद रहे थे विद द पैराशूट,
But now your risk is defined, you have a control over your risk, and that's why it's not risky anymore, because आपको मैकेनिज्म पता है. एंड यही पे हम फेल हो जाते हैं. हम लोगों को देख के ट्रेडिंग करते हैं, ना कि मैकेनिज्म समझ के. ठीक है. अब बैरियर टू नॉलेज तो है. मैंने नेट फाइनेंस में डिग्री ली है. ठीक है. एक भी बुक में स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ जानकारी है नहीं जो मुझे इस वक्त है. सो मैंने भी आप लोग की तरह सेम मेथड्स फॉलो किए थे. मैंने भी इंटरनेट पे गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर्स इनके भरोसे मैंने स्टार्ट किया था, एंड डेफिनेटली मेरे भी पोर्टफोलियो रेड पे रेड होते गए. मैंने मेरा कैपिटल वाइप आउट करते गया, एंड दिस इज द वर्ल्ड ट्रैप. अब यही फंस जाते हैं हम लोग. कोर्सेज, पेड कोर्सेज लेने लग जाते हैं हम लोग. बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं, बट एट द एंड इट्स ऑल अबाउट 3 थिंग्स. एक होते हैं इंडिकेटर्स, एक होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक होता है प्राइस एक्शन. आपने कोई भी कोर्स लिया हो, ये 3 चीज़ें ही कवर्ड है. एट द एंड थोड़ा सब लोग अपने अपने तरीके से ट्वीक करते हैं, सुपर ट्रेंड बताते हैं, ट्वीक करते हैं, सुपर प्राइस एक्शन, ये फलाना ढिंगारा, फिबोनाची, एनीथिंग दे इंक्लूड इन दिस इज यहाँ पे हमको ट्रैप किया जाता है. ठीक है, थोड़ा बता के. बट आप कुछ भी टॉपिक लो, कोई भी टॉपिक अपने पेड में देखा हो या ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है कहीं ना कहीं यूट्यूब पे, उसके बारे में कोई ना कोई वीडियो है. ठीक है. अब अगर आपको ने कोई स्ट्रैटेजी सीखी तो आप एक सर्टेन पॉइंट पे बाय करोगे स्ट्रैटेजी के अनुसार, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे एंड कहीं तो टारगेट रखोगे. अब ये चीज़ आपने जिसके ऊपर 100 मिलियन व्यूज़ है, 50 मिलियन व्यूज़ है, ठीक है, ये वाली चीज़ जहाँ पे भी आपने देखी, ये वाली बातें तो आपने सबको बता दी कि आप कहाँ बाय करने वाले हो. तो इंस्टीट्यूशंस को नहीं पता आप कहाँ बाय करोगे, आपकी स्ट्रैटेजीज नहीं पता. आपको लग रहा है मैंने सपोर्ट क्रैक कर लिया कि यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है एंड मैं यहाँ पे बाय कर लूँगा. नहीं भाई, मार्केट वहाँ से आपके लिक्विड पैसे लेके चले जाएगा. सो ये होता है. दिस इज वॉट हैपन्स बिकॉज देखो टीवी पे भी बताते हैं कभी कि रिलायंस वीक दिख रहा है, आप यहाँ पे सेल कर दीजिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए. आप करोड़ों के पब्लिक का स्टॉप लॉस एक साथ टीवी पे डिस्क्लोज कर रहे हो एंड नो वन विल टेक एडवांटेज ऑफ दैट. इफ यू थिंक दैट इज नॉट फुलिशनेस देन व्हाट इज. सो ये जो आप सीख रहे हो यही एक ट्रैप है. यही हमारा का दिमाग रुक जाता है. स्टार्टिंग में जैसे मैंने 2 सर्कल्स का एग्जांपल बताया था, आपको दिखाया जा रहा है, ये भी आपको दिखाया जा रहा है कि ऐसे आपको ड्राइंग बना के धीरे ड्राइंग बना के चार्ट पे आप मार्केट को स्पेकुलेट कर सकते हो. मान लिया आपने, बट ऐसे नहीं होता है. इंस्टीट्यूशंस के पास एल्गोरिदम्स होते हैं जो समझ जाते हैं मेजॉरिटी ऑफ पीपल कहाँ बाय और सेल करेंगे, एंड दे नो आप क्या सीख रहे हो, एंड दैट्स व्हाई आप मार्केट में लूज करते जा रहे हो, आपके पोर्टफोलियो माइनस में जाते जा रहे हैं. दे हैव कंट्रोल ओवर मीडिया, पॉलिटिशियंस, बेसिकली एवरीथिंग. तो ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं इन्होंने मैट्रिक्स बनाया है. कोई भी फाइनेंस के बारे में प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे रहा है एंड दे वांट यू टू बी रिमेनिंग इन दैट. आप छोटा प्रॉफिट जब भी कमा रहे हो, ठीक है, साल में आपके कुछ दिन ऐसे आएंगे आप प्रॉफिट्स कमा रहे हो, यू हैव बीन वेरी कॉन्फिडेंट, दिस इज जस्ट टू कीप यू इन द गेम. हर बार आप एक पैटर्न ब्रेकआउट ले रहे हो, आपने वहाँ से प्रॉफिट कमाया, परफेक्टली अलाइन, परफेक्ट स्ट्रैटेजी बन गई, बट ये टाइम पे आपके प्रॉफिट्स होंगे बहुत कम एंड जब आपके लॉसेस होंगे वो होंगे बहुत ज़्यादा. सो दिस इज जस्ट टू कीप यू इन द गेम. एंड कोई भी न्यूज़ आती है कॉमन मैन के पता चलने से पहले, हमारे आपके पता चलने से पहले उनको पहले से ही पता होता है. तो कभी भी बजट के टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था, बजट अच्छा डिक्लेयर हुआ था, प्राइस ऊपर गए, इट डम्प्ड, बिकॉज इनको पता था बजट में क्या बोलने वाले हैं. इट इज़ नॉट लाइक निर्मला सीतारमण हमने मन की कहानी बताई, दिस वाज डिस्कस्ड एंड दे न्यू अबाउट इट बट वी डिडंट. ओके, सो हमने रिएक्ट किया और उन्होंने हमारे रिएक्शन का फायदा उठाया. दैट्स व्हाट दे डू, दे प्ले विद आवर माइंडसेट्स. अब रिटेलर्स को क्या लगता है प्राइस एक्शन क्या चीज़ है? देखो, कैंडल स्टिक पैटर्न कर देंगे, 1-2 कैंडल के डिज़ाइन बनने से आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले लोगे, फिर आप बहुत सारी लाइंस खींच दोगे चार्ट पे एंड आप उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस बोल के वहाँ पे ट्रेडिंग करने लग जाओगे. फिर आप इंडिकेटर्स का यूज़ करोगे, RSI, MACD, सुपर स्टैंड, वॉट नॉट. एंड लेट मी टेल यू, इंडिकेटर्स आर अ लैगिंग इंडिकेटर. पहले प्राइस मूव होता है, उसके बाद इंडिकेटर मूव होता है. तो आप बैक टेस्ट करने जाओगे, इट वुड, मतलब ऑफलाइन आप मार्केट के बाद अगर देखोगे इंडिकेटर्स को, इट विल लुक लाइक अ चार्म. बट रियल में जब आप करोगे रियल मार्केट में, इट इज़ नॉट एट ऑल यूजफुल फॉर यू एंड हियर आप बहुत बार ट्रैप हो जाओगे. ठीक है,
ट्रेंड लाइंस, फिर अलग अलग डिजाइन, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस को बना के चार्ट में डिजाइन, ज्योमेट्रिक आर्ट बना दिया हमने। आप एनालिस्ट नहीं, आप एक आर्टिस्ट बन गए। वेरी गुड। अब आप जब बाय और सेल कर रहे हो, देखो यूजुअली क्या कर रहे हो, कोई भी 100 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए बिकॉज झंडे के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया है, इसके ऊपर बाइंग डिसीजन नहीं लेगा। आपको ये समझना पड़ेगा। जब जब आप बाय कर रहे हो, आप देखो प्राइजेस के टॉप्स पे आप बाय कर रहे हो, ये टॉप पे बाइंग की स्ट्रेटेजी है। बेचने की स्ट्रेटेजी लो प्राइजेस पे है, ठीक है। देखो मार्केट ऊपर था, आप कहाँ पे बाय कर रहे हो, तो आपको उल्टा करना है यार। बाय आपको लो पे करना है, सेल आपको हाई पे करना है, बट ये पैटर्न्स आपसे उल्टा करवाते हैं। यहाँ पे आप मार्केट को पैसे दे के आते हो। दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिसेस। नाउ हाउ डू यू गेट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स? ये प्राइस एक्शन असली में क्या होता है, समझते हैं इंस्टीट्यूशंस अपना बाइंग एंड सेलिंग डिसीजंस कैसे बनाते हैं। तो लेट्स एज्यूम आप एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हो, ठीक है। आप एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हो और आपके बॉस ने आपको बोला है कि मुझे रिलायंस के 100 करोड़ के शेयर खरीद के दे दो। तो आपका टास्क है कि आपको रिलायंस के 100 करोड़ के शेयर खरीदने हैं, जिसका प्राइस अभी चल रहा है 2300, ठीक है। तो आप कैसे करोगे? एक तो आप क्या करोगे, नहीं तो आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करोगे। मार्केट ऑर्डर का मतलब है जो बेस्ट प्राइस मिल रहा है वहाँ पे आप ऑर्डर कर दोगे। तो 100 करोड़ आपने जीरो डाल दिया, तो पता है क्या क्या होगा? मार्केट ऑर्डर प्लेस करते ही अपर सर्किट हिट हो जाएगा रिलायंस का, और आपके प्राइस ऐसे एग्जीक्यूट होंगे 2300, 2400, 2600, 2700, एंड ऐसे करते करते आपकी एवरेज बाइंग काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी एंड आपका बॉस आपको फायर कर देगा। देखो दूसरी बात क्या होती है, आप 100 करोड़ एक साथ नहीं डिस्पर्स कर सकते। लिमिट ऑर्डर करते करते आपको धीरे धीरे डिप्लॉय करना पड़ेगा, आइसबर्ग्स ऑर्डर करते करते, एंड ऐसे आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। लिमिट ऑर्डर मतलब प्री डिफाइंड प्राइस। तो आप प्री डिफाइंड प्राइस क्या रखोगे? नहीं तो करंट मार्केट प्राइस, नहीं तो करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा सा नीचे। सो यही होता है। तो आपने एक करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा सा नीचे 2280 पे समझो आपने लिमिट ऑर्डर लगाया, एंड जैसे ही प्राइस वहाँ पे आया, जितने भी 2280 पे सेल ऑर्डर्स थे आपने वो सब बाय कर लिए, जिसकी वजह से मार्केट वहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है। एंड बिकॉज आपकी और वहाँ पे लिक्विडिटी है, पेंडिंग ऑर्डर्स आपने और रखे हैं, प्राइजेस वापस नीचे आएगा एंड वहाँ से जितने भी सेल ऑर्डर्स है वो वापस लेके जाएगा, एंड ऐसे करते करते एक सपोर्ट बन जाता है मार्केट में। दिस इज हाउ द सपोर्ट इज बीइंग मेड। ये पीछे का बैक एंड स्टडी है, ठीक है। अब ऐसे करते करते यार आप कब तक करोगे? नो, थर्ड टाइम जब मार्केट आता है तब तो जानबूझ के लोग यहाँ पे बाइंग रखते हैं 2280 पे, और लोगों ने बाइंग ऑर्डर्स रख दिए क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है। तो पहले से ही लोगों ने और आपके साथ साथ, तो ऐसा करने के लिए आपने 5 करोड़ रुपए खर्च करके एक सपोर्ट को जन्म दे दिया ना। आपको अगर इतना सारा करना है तो आप इतना 5-5 करोड़ करके कब तक खेलोगे? आपको बॉस को एट एंड ऑफ द डे रिपोर्ट भी देनी है। तो आप क्या करोगे? आप एक अलग अकाउंट यूज़ करोगे। फॉर सिंपलिसिटी एक और अकाउंट यूज़ करते हैं हम 5 करोड़ का, या फिर यही से आप मतलब बेसिकली आप 5 करोड़ की नेकेड सेलिंग कर रहे हो मार्केट ऑर्डर पे, जिससे ये सपोर्ट जो है वो टूट जाएगा। जब आप ऐसे बड़ी सप्लाइंग करते हो तो मार्केट ऐसे तोड़ जाएगा। जब ये टूटेगा, जब मार्केट ये तोड़ देता है, तो दो चीज़ें होती है। यहाँ पे जिन्होंने बाय किया, ठीक है, मतलब 2280 पे बाय किया, तो स्टॉप लॉस तो थोड़ा नीचे रखा होगा। मतलब स्टॉप लॉस मतलब सेल ऑर्डर्स, मतलब उन्होंने कुछ खरीद के रखा है 2280 पे, स्टॉप लॉस बचते ही वो बेच देंगे मार्केट में, ठीक है। फिर जैसे ही ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे कुछ लोग शॉर्ट एंट्री लेने का ट्राई करेंगे। शॉर्ट मतलब पहले ही बेच देंगे और खरीदने के लिए स्टॉप लॉस ऊपर रखेंगे। तो एस और एस मतलब सेल ऑर्डर प्लस सेल ऑर्डर, मार्केट में जो सेल ऑर्डर्स नहीं थे ज़्यादा बल्क में, वो अचानक आ गए। जितने भी सेल ऑर्डर्स थे आपने बाय कर लिए, तो 50-60 करोड़ 70 करोड़ जितने भी आपको ऑर्डर मिले आपने वो ले लिए, एंड प्राइजेस हमसे ऊपर भाग गया, ठीक है। ये होता है, दिस इज हाउ इंस्टीट्यूशंस ऑर्डर क्रिएट करते हैं, आपसे एक ऑर्डर पंच करवाते हैं ताकि उनके ऑर्डर्स फिल्स हो सके, ठीक है। ये नेसेसिटी है। ऐसे ही करते करते वो अपना प्रॉफिट भी बुक करते हैं और अपना एंट्री भी प्लान आउट करते हैं, एंड दिस हैपेंस, जाके आप चार्ट पे देख सकते हो, दिस इज वेरी कॉमनली हैपनिंग इन द मार्केट, ठीक है। तो ये होता है जो मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग बताई, इसको बोलते हैं
इंस्टीट्यूशन प्राइस एक्शन, इंस्टीट्यूशन की एक्टिविटी को ट्रैक करना आपको समझना पड़ेगा। हाउ इंस्टीट्यूशंस आर प्लेसिंग देयर ऑर्डर, ऐसे दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, ऐसे बहुत एग्जांपल्स है इंस्टीट्यूशन कैसे अपने ट्रेड्स ले पाते हैं। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। बेसिकली आपको बैकएंड में ऑर्डर प्लेसमेंट कैसे हो रहे हैं, कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मार्केट में वॉलेटाइल मूवमेंट कब आता है, साइड में क्यों हो जाता है, सब आपको बैकएंड में पहले आपको समझना पड़ेगा। ये नहीं कि ये डिज़ाइन बनेगा वो डिज़ाइन बनेगा। फिर आपको इसके बेसिस पे जब आप पूरी चीज़ें समझ जाओगे, आपको अपना एक खुद का ट्रेडिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा। आपको अगर मार्केट से पैसा कमाना है, आप कोई भी स्ट्रेटेजी कॉपी नहीं कर सकते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरी स्ट्रेटेजी ले लो, मैं बोल रहा हूँ आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ। ठीक है, आप कैसे बना पाओगे? जब आप मार्केट के पैकेट को समझ पाओगे एंड वहाँ से कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर सकते हो। एंड सिर्फ ट्रेडिंग से पैसे नहीं, आपको जो ग्रोथ चाहिए मार्केट में, आपको जो आराम की लाइफ चाहिए, वो सिर्फ ट्रेडिंग से नहीं हो सकती। ट्रेडिंग के जो प्रॉफिट्स है आपको वो प्रॉपरली इन्वेस्ट भी करने पड़ेंगे। राकेश झुनझुनवाला भी ट्रेडर थे, बट उन्होंने भी क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, तब उनकी वेल्थ मल्टीप्लाई हुई। तो ये भी आपको करना पड़ेगा, मल्टी बैगर में इन्वेस्ट। ये सब आपको समझना पड़ेगा। मार्केट में पूरी तरह एक डिसिप्लिन से रहना पड़ेगा, एक समझदारी से काम करना पड़ेगा, टॉप 1% माइंडसेट लाना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, एक है ब्लू पिल, एक है रेड पिल। ब्लू पिल आप अगर ले रहे हो, ठीक है, आप अगर अभी इस वक्त ब्लू पिल ले रहे हो, तो ये वीडियो को अभी क्विट कर दो। जैसे ट्रेड कर रहे थे वैसे आप करते रहो, जैसे मार्केट में लोग सिखा रहे हैं, टेलीग्राम के कॉल्स दे रहे, प्लीज कंटिन्यू डूइंग दैट एंड just quit this video. And if you're taking a red pill, I am offering you an offer that you can't refuse, that ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये आप पूरी तरह खुद समझो, आप ये एम्प्लाई कर सको एंड मेरा टॉप 1% का लीड ग्रुप ज्वाइन करो। तो दिस 1% लीड ग्रुप क्या करता है, हम पहले सीखते हैं। ठीक है, हम पहले सीखते हैं, एक कम्युनिटी में हम एडअप होते हैं। ये कम्युनिटी क्या करती है, अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज बनाने का ट्राई करती है, हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं। एंड दिस ग्रुप, दिस कम्युनिटी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, सब लोग अगर अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, एंड देखो एक स्ट्रैटेजी तो मेरे पास है, स्नाइपर शॉट सिस्टम, मैं उसका नाम लेता हूँ। वो स्ट्रैटेजी से तो आप थोड़ा थोड़ा पैसे कमाना चालू कर सकते हो, बट सब लोग अगर मिलकर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, इफ टॉप माइंडसेट ही वैसा बन जाए, एक स्ट्रैटेजी हम लोग जिस दिन क्रैक करेंगे, विल बी आउट परफॉर्मिंग एवरी मार्केट्स, एंड दैट इज माई एंड गोल। ठीक है, तो आपको अगर वो हंगर है आपके अंदर, चूज द रेड पिल राइट नाउ। एंड इफ यू हैव चूज द रेड पिल, दिस इज फॉर यू द ब्रेकिंग आउट ऑफ स्टॉक मार्केट मैट्रिक्स का मेंटरशिप प्रोग्राम, योर अनफेयर एडवांटेज टू मेक कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स इन द मार्केट। तो क्या क्या कवर होएगा इसमें? तो A to Z बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट कवर होगा, जो भी आपको नहीं समझना था, जो भी आपने सीख चुके हो, उसको हम अनलर्न करेंगे एंड मार्केट को प्रॉपरली एक्सप्लोर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो बेसिकली जो भी कोर्सेज आपने आज तक लिए हैं वो सब इसमें कवर हो जाएंगे। फिर हम फंडामेंटल स्टडी करेंगे, जिसमें आप प्रॉपरली इंस्टीट्यूशन के डिसीजंस को क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, वो क्या बेसिस पे डिसीजन लेते हैं वो समझेंगे, इंस्टीट्यूशन कैसे कैसे मैनिपुलेशन करता है। सो वन ऑफ द एग्जांपल वी जस्ट सॉ, ऐसे बहुत टाइप्स ऑफ मैनिपुलेशन है, ये भी हम समझेंगे। देन आई एम गोना कवर मार्केट स्ट्रक्चर ट्रैकिंग। सिर्फ हायर लो बनने से मार्केट को अप ट्रेंड नहीं बोलते, और लोअर हाई लोअर लो बनने से मार्केट को डाउन ट्रेंड नहीं बोलते। और कभी भी मार्केट ने ये डिजाइन तो कभी नहीं बनाया। मार्केट, आई एम नेवर सीन अ मार्केट जो बहुत सिंपली ऐसे दिखता है, इट इज समथिंग लाइक दिस एंड दिस, मतलब कुछ और ही होता है, एंड दिस इज नेवर द केस जो हमें सिखाया जाता है। मार्केट स्ट्रक्चर को ट्रैक करना, हाईज एंड लोस को, वो हम समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। एंड फॉलोइंग कॉर्पोरेट ऑर्डर फ्लो, कॉर्पोरेट कैसे अपने ऑर्डर्स को प्लेसमेंट करते हैं, कैसे एग्जिट करते हैं, उसको हम कैसे फॉलो कर सकते हैं, ये ट्रैकिंग हम सीखेंगे। सो दिस इज अ वेरी लार्ज कोर्स, बट आपको ये पूरी तरह मैं सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। We'll be understanding the supply and demand zone that creates in the market, and at the end, I'll be disclosing my sniper shot system. So this is what the core thing would be. हम एक कम्युनिटी में आएंगे, हम चीज़ें सीखेंगे एंड हम लर्न करते जाएंगे। Now, इसके साथ साथ मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा टू बिकम 1% बिजनेस पार्टनर लर्न एंड अर्न का, जिसमें मैं एक फाइनेंशियल सिर्फ ट्रेडर नहीं हूँ, एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी हूँ। तो आई वांट
कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये अवेयरनेस फैला सको कि क्या बेसिक नेसेसिटी ऑफ फाइनेंस, बेसिक हाइजीन ऑफ फाइनेंस क्या होता है। एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें लोग नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। वो अवेयरनेस फैलाने के लिए आई वॉन्ट you guys to partner and reach out to the best network. So एक बेस्ट नेटवर्किंग प्रोग्राम भी यहाँ पे आपके लिए है, जहाँ से आप लोगों को अच्छी गाइड करके आप भी उसके साथ पैसे कमा सकते हो. So this we'll talk about when we are in the program. But all of this 10101 के बदले I am giving you, because you're watching this video right now, just for 2500. आप ऑलरेडी मार्केट को बहुत कुछ दे चुके हो, मैं आपसे ज़्यादा नहीं लूँगा. And this is just to run the community, and you have to use the coupon become 1%, and that's it. We'll be getting the access to the whole course, and we'll be we'll be meeting in the markets. So this is it. And if you are interested, जहाँ पे आप हो इस वक्त, वही वीडियो को बैक करके रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक करोगे, use this coupon code or just DM me on WhatsApp and we can have a chat. Okay? And thank you for watching this video. I hope you like it. I hope this change your perspective about the markets, and hope you won't repeat the same mistakes. I'll see you inside the trading community. Bye.